सबसे पहले तो मैं इसरा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह की मीटिंग आज आपने आयोजित की और ये सीरीज़ है जो पिछले कुछ दिनों से आप चला रहे हैं, जिसमें ग्रास रूट लेवल एनजीओज के एक्सपीरियंसेस और साथ में नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ रही हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी लर्निंग है हम सब लोगों के लिए। मैं पिछले 1-2 आपके कार्यक्रमों में शामिल रहा हूँ और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वाकई में पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांधने का इसरा जो काम कर रही है वो बहुत बड़ा है। इस कोविड की सिचुएशन में अगर जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हमको एक दूसरे की लर्निंग से सीखना है। तो वो जो सीखने सिखाने का जो दौर है जो इसरा ने शुरू किया है, उसके लिए मैं आप सबकी पूरी टीम, आपके साथ में जो भी साथी लोग लगे हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे भी आज अपनी बात रखने का मौका दिया। और चूंकि समय की बाध्यता भी है, आपने कहा है कि 15 मिनट के अंदर हमें अपनी बात ख़त्म करनी है, तो जो एक प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से मैं अपनी बात रख देता हूँ और उस प्रेजेंटेशन के लिए मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, तो ताकि जो है सभी लोग उस प्रेजेंटेशन से रूबरू हो पाएंगे। देखिए, उड़ान सोसाइटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोगों ने 2004 में इस्टेब्लिश की थी और जो सभी लोग थे वो तभी अपनी पढ़ाई पूरी करके सोशल वर्क की एजुकेशन या उससे पढ़कर निकले थे। तो हम लोग यहाँ पे यूनिसेफ के लिए काम करते थे। वो यूनिसेफ का एक सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क था जो उस वक्त पोलियो के रेडिकेशन के लिए काम कर रहा था। उसमें से काम करने वाले कुछ लोगों ने इस उड़ान सोसाइटी को बनाया था और वजह ये थी कि क्योंकि हम लोग यूनिसेफ के साथ में सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क और पोलियो के रेडिकेशन के लिए काम कर रहे थे, तो उस दौरान फील्ड में जाते हुए ऐसा लगा कि और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो स्लम्स में हैं, उन लोगों के लिए भी हमको उन इश्यूज़ पर भी हमको काम करना चाहिए। तो इस बात को दिमाग में रखकर उड़ान सोसाइटी एक हमने ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोसाइटी एक्ट रजिस्टर्ड कराया 2004 में। और उड़ान का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एसोसिएशन फॉर द एमुलरेशन ऑफ नेग्लेक्टेड। मतलब जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनकी की आवाज़ जो नहीं पहुंच पा रही है उन लोगों तक, जहां तक कि जो है वो पहुंचनी चाहिए, तो हमने उनके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। और तब से लेकर अब तक उड़ान सोसाइटी लगातार गवर्नमेंट के साथ में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में और इंटरनेशनल कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में डिफरेंट इश्यूज पे काम करती है। तो उन डिफरेंट इश्यूज में एजुकेशन भी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, उसमें HIV एड्स भी है, उसमें फैमिली प्लानिंग भी है, उसमें वाटर एंड सैनिटेशन भी है। तो ऐसे डिफरेंट मुद्दों पे उड़ान सोसाइटी काम करती है। और गत 16 वर्षों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे देश के 4-5 राज्यों में अपना इंटरवेंशन किया है। तो ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन का व्यू है। और 2004 में जैसे मैंने बताया कि फॉर्म करने के बाद में, और इसका हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो अलीगढ़ में है। अलीगढ़ से ही हम लोग जो है पूरी एक्टिविटीज़ चलाते हैं और जहाँ कहीं भी दूसरे शहरों में एक्टिविटीज़ चल रही हैं वहाँ अपने ऑफिसेस सेटअप हैं। और वर्तमान में भी हम लोग जो है भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट है 1098, जो टोल फ्री नंबर है सरकार का, जो कि बच्चों के लिए काम करता है, फॉर द चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड सपोर्ट। उन बच्चों के लिए काम करता है और कोई भी उस 1098 नंबर को कहीं से भी कॉल कर सकता है। तो अगर हमारे शहर से कोई कॉल करेगा तो वो कॉल ट्रांसफ़र होकर एक कॉल सेंटर के थ्रू हमारे अलीगढ़ में आ जाएगी और हमारी टीम 24 घंटे उस चाइल्ड लाइन के ऑफिस में बैठती है और जहाँ से हम लोग जो है एक्टिविटीज़ को संचालित करते हैं। और किसी भी बच्चे को अगर हमारी ज़रूरत होती है तो ये मैंडेट है कि 1 घंटे के भीतर हम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पे कि बच्चा जहाँ से कॉल कर रहा है या जहाँ पे उसकी आवश्यकता है। तो पिछले 9 सालों से हम ये चाइल्ड लाइन का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। 16 वर्षों की इस यात्रा में पिछले 9 वर्षों से हम लोग लगातार अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, अभी हमारा जनवरी में 2020 में शुरू हुआ है और बाकी अलीगढ़ शहर के लिए 2011 से चाइल्ड लाइन सर्विसेज के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस चाइल्ड लाइन सर्विसेज में कॉल आती है, जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंट इश्यूज को लेकर कॉल आती हैं।
और फिर हम लोग इंटरवेंशन करते हैं वहाँ जाकर। तो उड़ान सोसाइटी लाइवलीहुड पे काम करती है, इक्वालिटी पे काम करती है, जस्टिस एंड पीस पे काम करती है, और डाउन टोडन कम्युनिटीज के साथ में लगातार हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट के लिए रिपोर्ट्स लिखना, पॉलिसी अगर इश्यूज हैं तो उस पॉलिसी इश्यूज पे अपने सबमिशंस देना, लोगों को ट्रेनिंग देना उनकी एक्टिविटीज को लेकर, इसके अलावा आईसी एक्टिविटीज, एडवोकेसी, इन सब चीज़ों के लिए, अवेयरनेस जनरेशन, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग माध्यमों से उड़ान सोसाइटी काम करती है। समय समय पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या फिर जैसी भी आवश्यकताएं हमको लगती है, एक नीड बेस्ड प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं कि जहाँ कहीं भी हमको ऐसा लगता है कि इस चीज़ की आवश्यकता है, उस प्रोग्राम में हम लोग इंटरवीन करते हैं। तो प्रमुखता, लेकिन मैंने बताया कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी हम काम करते हैं। तो आज जो हमारा फोकस है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन पर है। तो ये पिछले दिनों में जो रिसेंटली हमने एक्टिविटीज़ करी हैं कोविड से पहले, उन सब के विषय में ये थोड़ा सा है, जो कि आप सबकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं ज़्यादा हर चीज़ में डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बच्चों के अधिकारों की बात है, उसको लेकर हम स्कूल्स में डिबेट कराना। चाइल्ड वेलफेयर के इनिशिएटिव्स हैं, जहाँ पे कि बच्चों को जानकारी भी देना, और साथ में उनके अगर इश्यूज हैं चाइल्ड अब्यूज को लेकर, चाहे वो चाइल्ड राइट्स को लेकर, चाहे वो चाइल्ड लेबर को लेकर, चाहे वो एजुकेशन हेल्प को लेकर, चाहे वो मेडिकल हेल्प को लेकर, उन सब इनिशिएटिव्स पे हम लोग काम करते रहते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग पुलिस के साथ में मिलकर, या गवर्नमेंट के या नॉन गवर्नमेंटल अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में मिलकर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो, उसको लेकर हम लोग यहाँ वर्कशॉप आयोजित करते रहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर वर्कशॉप आयोजित करते रहते हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना है, कैसे वो काम करेंगे, इंटर्नशिप बच्चों के साथ में कराना है, और ऐसे ही जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको फेलिसिटेशन करना है। तो ये सब काम हम बच्चों को लेकर करते रहते हैं, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो अपने आप को तो मजबूत कर ही सकें, लेकिन साथ में जो सोशल वर्क के इश्यूज उनको फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, उनको भी, उसको लेकर उनकी पॉलिशिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनको अवेयर करना, ये सब काम, काउंसलिंग कैंप्स बच्चों के साथ में चलाना, तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। इसी तरीके से महिलाओं के साथ में जो गवर्नमेंट का उज्ज्वला प्रोग्राम है, उसमें हमने गैस डिस्ट्रीब्यूशन कराना, वुमेन्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना। सेल्फ डिफेंस एक ऐसा इशू है जिसमें कि हम लोग बात तो करते हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण करना है, लेकिन वो कैसे होगा, महिलाओं को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो कहाँ कहाँ पर अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो किन किन तरह से सरकारी या गैर सरकारी जगह से हेल्प ले सकती हैं। वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की और डिफरेंट ड्राइव्स, चाहे वो उनकी ट्रेनिंग को लेकर हो, चाहे वो उनकी एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो इनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो। तो ऐसे ही अलीगढ़ में एक स्मार्ट सिटी बनना है, तो उसमें वुमेन का क्या रोल होगा, कैसे वो वुमेन के लिए सेफ स्मार्ट सिटी बन सकता है, उसमें एज ए एनजीओ उड़ान सोसाइटी पार्टिसिपेट करती रहती है। इसके अलावा डिफरेंट पीस मार्चेस, सॉलिडरिटी मार्चेस, उसमें उड़ान सोसाइटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करके पार्टिसिपेट करती रहती है। सोसाइटी के अन्य कामों को अगर हम लेंगे तो हम वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। यहाँ पे हमारा टाई अप है एक कंपनी से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेटअप्स लगाती है, और हम लोग उसमें अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। क्योंकि एनजीओज, अब तक क्या था कि हम लोग वाटर अवेयरनेस के लिए लोगों से कहते तो हैं कि आप पानी बचाइए, पानी बचाइए, लेकिन वो पानी बचेगा कैसे, हमको उसके लिए क्या करना होगा। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, एक कंपनी के साथ में, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करती है। तो वो सॉल्यूशन भी हम लोगों को दे पाएँ, उसके लिए हम लोग यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन में उस टाई अप के साथ काम करते हैं। इसका अलावा जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे दैनिक जागरण एक यहाँ हिंदी का न्यूज़पेपर है, तो उसमें उनका मिशन 1 करोड़ प्लांट था, प्लांटेशन के लिए ड्राइव चलाया था, उसमें उड़ान सोसाइटी लीडिंग पार्टनर रही है। समर में क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्टियर्स जो हमारे सेना के जवान हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस में अपनी जान गंवा देते हैं, उनको ट्रिब्यूट, सैनिटेशन ड्राइव्स, पर्सनल हाइजीन ड्राइव्स। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 100 गाँव को ओपन डेफिकेशन किया। तो ये सब काम
जो है। इसके अलावा एक हमारे साथी हैं जो कनाडा से हर साल इंडिया आते हैं और अपने भाई की मेमोरी में वो यहाँ पर ब्लाइंड फ्री एक करके उनका प्रोग्राम है, तो उसमें जो कैटरैक्ट जो मोतियाबिंद लोगों को हो जाता है और वो अनजाने में वो मोतियाबिंद उनकी आंखों को ले लेता है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करा पाते, तो उनके साथ में मिलकर अब तक हमने करीबन 5,000 लोगों के ऑपरेशन, फ्री ऑपरेशन कैटरैक्ट के डिफरेंट सोसाइटी में, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल डाउन रोड है, स्लम में है, बिल्कुल बैक स्टेज पे हैं, जहाँ पे रीच नहीं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की हो रही है, उनके साथ में मिलकर हम लोग ये कैटरैक्ट के प्रोग्राम्स वगैरह हमने ऑर्गेनाइज कराए और उनको जो है मदद पहुंचाई है लोगों को। जहां तक अभी चाइल्ड लाइन का सवाल है, मैंने कहा कि चाइल्ड लाइन एक टेलीफोन सर्विस है फ्री, जो कि इमरजेंसी के लिए काम करती है, और उसमें हम लोग डिफरेंट ड्राइव्स उसमें भी चलाते रहते हैं कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए, वो फोटो में आप देख पा रहे होंगे, और लोगों तक रीच करने के लिए, चाइल्ड लाइन के विषय में बताने के लिए बच्चों को भी और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को भी, ताकि वहां तक हमारी बच्चों तो जितने ज्यादा लोगों तक चाइल्ड लाइन का नंबर पहुंच पाएगा, उसके लिए हम लोग डिफरेंट कैंपेन्स, आउटरीच कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स जनरल मासेस तक, वो स्टूडेंट्स के थ्रू जो इंटर्नशिप करने के लिए हमारे पास आते हैं उनके थ्रू, या फिर वॉलंटियर्स जो उड़ान सोसाइटी के आते हैं उनके थ्रू हम जो है डिफरेंट रीच आउट प्रोग्राम्स करते रहते हैं, ताकि लोग चाइल्ड लाइन के विषय में जान पाए और उससे चाइल्ड रिलेटेड जो और इश्यूज हैं उनके विषय में जान पाए। उसमें चाहे चाइल्ड मैरिज एक्ट है, चाहे पॉस्को एक्ट है, चाहे चाइल्ड राइट्स को लेकर डिफरेंट जो एक्ट्स बने हुए हैं, चाइल्ड लेबर को लेकर एक्ट है, उन सब पे लोगों को जानकारी देना, और उसके बाद में उनको अगर कोई सर्विस भी चाहिए, उनको कोई सपोर्ट भी चाहिए, और वो भी उड़ान सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती रहती है और लोगों को मदद पहुंचाती रहती है। डिफरेंट जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स समय समय पर आते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने कहा कि बेटी बचाओ ऐसे करके एक सप्ताह चलेगा। जुलाई में हम लोगों ने एक ऑपरेशन कवच पूरे देश भर में चला होगा, उत्तर प्रदेश में खास तौर से चला, तो ऑपरेशन कवच में उड़ान सोसाइटी की बड़ी भूमिका रही, जहाँ पे हमने स्कूल्स में जाके लास्ट ईयर जुलाई में स्कूल्स में जाके बच्चों को अवेयर किया चाइल्ड राइट्स के लिए, और वो कुछ नंबर्स के लिए जिनको कि वो इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही चाइल्ड लाइन से दोस्ती वीक चलाते हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पास जाके उनसे ये शपथ लेते हैं कि वो अगर चिल्ड्रन रिलेटेड इशू आएंगे तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बच्चों को सपोर्ट करेंगे, बच्चों का फेवर करेंगे। तो वो दोस्ती वीक करके हम इस तरह के बच्चों को अवेयर करने के लिए एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन्स, काउंसलिंग सेशंस, ये सब जो है हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं। इसके अलावा जो हमारी टीम है, जो कोविड के दौरान जो काम रहा है वो इम्पोर्टेंटली 2-3 इश्यूज पे रहा है। कोविड, जैसा कि हम सब लोगों ने देखा, शुरुआत में क्या था कि एक बहुत डर का माहौल था, और उस डर के माहौल में कोविड के दौरान यहाँ पे सारी चीजें क्लोज कर दी गई। गवर्नमेंट ने जैसे ही लॉकडाउन घोषित किया, सब चीजें बंद हो गई। इमरजेंसी सर्विसेज भी, इवन जो है मेडिकल हेल्प थी, वो भी बहुत दिनों के लिए बंद हो गई। शुरुआत में प्राइवेट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्विसेज तक नहीं दी, हॉस्पिटल्स बंद हो गए। तो ऐसे में शुरुआत में ना बहुत सारे ऐसे हमारे पास कॉल्स आए कि लोगों को एक छोटी सी बीमारी है, कोविड कोरोना नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन उसको उसके लिए इलाज नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो जा नहीं रहे थे डर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे कोविड का भी पेंडेमिक का डर था। तो हम लोगों ने यहाँ पे टाई अप किया यहाँ के कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ में, और उनको लोगों को टेली मेडिसिन के थ्रू कैसे मदद मिल सकती है। तो डॉक्टर्स का वो पैनल था जिनको कि हम लोग वीडियो बना के किसी भी इशू की भेज देते थे, अगर जो भी परेशानी है किसी मरीज को, और डॉक्टर्स उसके बेसिस पर अपनी जो रिकमेंडेशन है, जो अपनी दवाई है, वो लिखकर व्हाट्सएप पे भेज देते थे, और लोग उस दवाई को लेकर, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इलाज कराया। तो शुरुआत में हम लोगों ने वहां से शुरुआत करी। उसके बाद में हमको लगा कि जिन जिन एरियाज में, स्लम्स में हम लोग काम करते हैं, लोगों ने राशन की बहुत डिमांड उठाई, लोगों को खाना नहीं था। तो यहाँ पे अलीगढ़ में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गवर्नमेंट भी कर रही थी और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे थे, एनजीओज भी कर रहे थे। तो लेकिन उसमें डर क्या था कि अगर हम रोज 200-300 लोगों तक जा रहे हैं और कंटिन्यूसली जा रहे हैं, तो कोविड के ट्रांसमिशन का, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा था। तो हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज को चेंज करते हुए हमने खाना नहीं बांटा, हमने ड्राई राशन लोगों को दिया।
तो एक बार में ही अगर हमने 30-40 लोगों को ड्राई राशन के पैकेट्स दे दिए बना के, तो 10-15 दिन के लिए हमें उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, 10-15 दिन तक उनके लिए राशन उपलब्ध हो गया। तो इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए हमने डिफरेंट एरियाज में ऐसे लोगों को छांटा जिनको की राशन की जरूरत है, और वाकई में जो नीडी हैं हमारी टीम ने जाके उसका वेरिफिकेशन किया, और फिर अपने डोनर्स के साथ, इंडिविजुअल डोनर्स के साथ मिलकर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हमने उन लोगों को ड्राई राशन देना शुरू किया। और इस यात्रा को हम अभी भी चला रहे हैं। आज की तारीख में भी अभी ईद से पहले ही हम लोगों ने 60 राशन के पैकेट बांटे, और अभी 2-3 दिन बाद फिर दोबारा से 50 लोगों को राशन के पैकेट बांटे जाएंगे। क्योंकि हम लोग रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, तो रेलवे स्टेशन पे जो कुली होते हैं, जो पॉटर्स होते हैं, वो हमारे एक तरीके से स्टेक होल्डर है, हमारे पार्टनर है, क्योंकि हमें बच्चों को आइडेंटिफाई करने में, कोई बच्चा मिसिंग है उसके इन्फॉर्मेशन देने में मदद करते हैं। पॉटर्स ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की, क्योंकि ट्रेन्स बंद हो गई, तो जो है ट्रेन्स बंद हो गई तो कैसे काम हो, तो वो पॉटर्स को काम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने अपील की कि भाई हम लोगों को भी राशन उपलब्ध किया जाए। तो उड़ान सोसाइटी ने फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ऐसे करीबन 35 पॉटर्स के लिए राशन, ड्राई राशन उपलब्ध कराया और वहां पे बांटा। फिर रेलवे स्टेशन पे स्पेशल ट्रेन चल रही थी शुरुआत में, आपने देखा होगा स्पेशल ट्रेन जा रही थी जो कि माइग्रेंट लेबर्स को लेकर गवर्नमेंट ने चलाई। तो हम लोगों ने वहां पे रेलवे डिपार्टमेंट के साथ में टाई अप करके, क्योंकि वो थ्रू जाती थी रेलवे ट्रेन, मतलब एक जगह से जहाँ पे उनको चढ़ना है माइग्रेंट लेबर्स को, जहाँ पे उतरना है, उन बीच में स्टेशन पे कोई स्टॉपेज नहीं होता। तो जो यात्री थे माइग्रेंट लेबर्स से, उनको पानी की प्रॉब्लम, उनको खाने की प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन का यहाँ पे रोकवा कर स्पेशली, और लोगों को पानी की उपलब्धता कराना है। दूर से हमने लोगों ने पानी की उपलब्धता, पानी की टंकी से पाइप लगाकर उन लोगों को पानी उपलब्ध कराया। तो उससे बहुत सारे लोगों की मदद हो पाई, जिनके प्यासे बच्चे गर्मी के दौरान मई जून में जा रहे थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह 1000 किलोमीटर का सफर करना था ऐसे माइग्रेंट लेबर्स को, तो वो हम लोगों ने किया। इसके अलावा एक इशू जो कि चाइल्ड लाइन क्योंकि हम चलाते हैं वो आया, वो ये इशू था कि जब जो लोग वापस लौट कर आए गाँव में अपने अपने परिवारों में, तो हमने देखा कि एकदम से क्योंकि उनका काम छूट गया, उनका वो बेरोजगार हो गए और अपने घर पर वापस आ गए, तो फैमिली का बर्डन उन पे था। तो लोगों ने ये सोचा कि हम जो अपनी फैमिली की जो लड़कियां हैं खास तौर से, उनको जल्दी से निपटा देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान हमारे पास उस चाइल्ड लाइन में बहुत सारे कॉल्स आए चाइल्ड मैरिजेस को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ये भी कर दिया कि आप जो है आप पूरा पंप एंड शो नहीं कर सकते चाइल्ड, अगर कोई आप मैरिज कर रहे हैं तो उसमें आप ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते। तो लोगों ने उसका फायदा उठाते हुए चाइल्ड मैरिजेस के केस भी बढ़ गए। तो हम लोगों ने वहां पे चाइल्ड मैरिज के जो कॉल्स हमारे पास आते थे, लगभग 12 बच्चियों की शादियां अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने रुकवाई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलकर। तो ये सब काम हम लोगों ने यहाँ पे किए। इसके अलावा मेडिकल एड मैंने बताया, इसके अलावा शेल्टर, बहुत सारे बच्चे अगर जो छूट गए, एक स्थान पर रह गए, वो सड़कों पर घूम रहे थे, ऐसे बच्चों को वापस रिहेबिलिटेट कराना है, वापस उनके घर पहुंचाना है। तो इवन जैसे ही लॉकडाउन 1 खत्म हुआ और लॉकडाउन 2 शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट एक्टिविटीज थोड़ी शुरू करी। तो हम लोगों ने बिहार के बहुत सारे बच्चे, राजस्थान के बहुत सारे बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश में फंस गए थे, वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें आना था, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में आना था या यहाँ से बिहार जाना था, हमने उन लोगों को, बहुत सारे बच्चों को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया। तो इस तरीके से जो उड़ान सोसाइटी ने काम शुरू किए वो अभी भी जारी है। और उसके लिए डिफरेंट, इसके अलावा जो पीपीई किट की बात आ रही थी कि लोगों को सैनिटाइजेशन और पीपीई किट्स की जरूरत है, तो डॉक्टर्स को पीपीई किट उपलब्ध कराना। और शुरुआत में क्या हुआ कि अभी तक जेल जो इनमेट्स हैं उनको भी बहुत खतरा था, लोग कोरोना वायरस के लोग बाहर से अगर उनको मिलने जा रहे थे तो उनको खतरा था। तो जेल इनमेट्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे काफी जो सोप और सैनिटाइजर्स और उनके हाथ साफ करने के लिए स्प्रिट जो 100% अल्कोहल होती है, वो सब चीजें अलीगढ़ जेल में हम लोगों ने उपलब्ध कराई। और जेल प्रशासन ने हम लोगों को जो वहाँ पे जेल के इनमेट्स फेस मास्क बना रहे थे, तो उन लोगों ने हमको फेस मास्क दिए उसके बदले में, और हम लोगों ने वो यहाँ पे बाहर समाज में बहुत सारे लोगों को करीबन 550 फेस मास्क एक बार दिए, उन्होंने 200 फेस मास्क एक बार दिए। तो अलग अलग समय पर हम लोगों ने वो ऐसे, और कुछ हमारे वॉलंटियर्स ने फेस मास्क बनाए, तो 1200 से ज्यादा फेस मास्क हम लोगों ने यहाँ पे जो है अवेलेबल कराए।
और हाँ, मैं चाइल्ड मैरिजेस की बात कर रहा था, तो 29 कॉल आई हमारे पास में चाइल्ड मैरिजेस की, जिसमें 12 को रुकवाया गया, बाकी में हम लोगों ने इंटरवेंशन करके वहीं पे जो है उन सपोर्ट किया। तो ये सब काम, जहाँ तक चैलेंज की बात है इस काम में, तो चैलेंज जो वो अभी आ रहा है कि जो लोग हमारे अलीगढ़ में अभी कल ही 99 केसेस आए कोरोना के, तो 99 केसेस है, तो अब एक तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है कोरोना। तो जो हम जिन कम्युनिटीज के साथ में काम करते हैं और जो हमारी टीम उनके बीच में जाके काम करती है, तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज अभी हमको फेस करना पड़ रहा है कि वो रिस्क पर रहती है टीम। तो जब टीम रिस्क पर है तो वो कल को बाकी के स्टाफ पर में और जो हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको कोविड ना हो, इससे बचाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी जो है हम लोगों के बीच में है। और आगे फ्यूचर प्लान की जहाँ तक बात है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जो है माइग्रेंट लेबर्स हैं जो हमारे यहाँ पे आए हैं, उसकी गिनती करीबन 72,000 है। तो उस माइग्रेंट लेबर्स को हम कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ जोड़ पाए, और उनके बच्चों को जो उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ है इस कोरोना की वजह से, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए हैं, तो उनका स्कूल भी छूटा है, उनके यार दोस्त भी छूटे हैं, उनका घर मकान भी छूटा है जहाँ पे वो रह रहे थे। उस इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए, इस पर अभी जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं। मुझे अपनी बातों में इतना ही कहना था।